बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ, और ये बहुत खस्ता बनती हैं, बाहर से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। इनको किस तरह परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे आपकी डो जो है वो बेहतरीन बन सकती है, ना नरम ना सख्त, और अगर नरम हो जाती है या सख्त हो जाती है उसका सोल्यूशन, तमाम चीज़ें इसी वीडियो में बताई जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं मैदा हाफ के जी, आप 2 कप लगा लें। 1 कप हम शुगर ले रहे हैं, और साथ ही हम ले रहे हैं तिल, ये हम 3 टेबलस्पून तिल के ले रहे हैं। साथ ही हम जो है इलायची पाउडर ले रहे हैं, और सूजी ले रहे हैं 4 टेबलस्पून, और ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। और हम ले रहे हैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर, ये हाफ कप है। और साथ ही हम मिल्क ले रहे हैं। मिल्क एज रिक्वायर्ड होता है, इससे हमने जो है जो आटा है वो गूंदना होता है, डो को गूंदना होता है। ये यहाँ पे हम 1 कप ले रहे हैं, और जो मिल्क है वो लूक वार्म होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। और हमने साथ ही घी लिया मेल्टेड, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया। अब हमने मिल्क में जो है शुगर ऐड करनी है। अच्छा, मिल्क गर्म इसीलिए होना चाहिए, यानी नीम गर्म इसलिए होना चाहिए ताकि जो है शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। और अब हमने क्या किया कि ड्राई आइटम जितनी भी हैं, जैसे हमने सूजी, और इसमें सूजी ऐड कर रहे हैं मैदे में। कोई भी बड़ा सा पॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें डो को गूंदना है। आप चाहें तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें ऐड कर लें। और साथ ही हमने बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड करना है। अच्छा, तिल और इसमें जो है इलायची पाउडर अभी हम ऐड नहीं कर रहे, वो एट द एंड ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। घी भी अभी हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि घी हम देसी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जब एट द एंड उसको ऐड किया जाए तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और अब देख लीजिए, जब मिल्क इसमें हम ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे साथ साथ, और इसको हमने थोड़ा सा सख्त रखना होता है। अच्छा, इसको गूंदने का तरीका यही होता है कि आपने मिल्क भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये काफ़ी नरम हो जाएगा। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कि अगर आपकी जो नरम हो जाती है तो आपने क्या करना है, और अगर वो सख्त रह जाती है तो क्या करना है। अब ये देख लीजिए, अभी हम ये तमाम चीज़ें जो है आपको जैसे बताया अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये कोशिश करना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे, कोई भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसमें घी भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर ये नरम आपकी रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप इसमें मैदा और ऐड कर लीजिए, और थोड़ी सी सूजी और ऐड कर लीजिए, और दोबारा गूंद लीजिए। ठीक है, इसी के अंदर आप ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे और वो आप गूंद लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सख्त ना हो जाए। इसी तरह अगर ये जो है सख्त हो तो आप इसमें मिल्क थोड़ा सा और ऐड, अगर आपका सारा का सारा मिल्क भी यूज़ हो गया तो आप मिल्क और ऐड करके इसको थोड़ा सा गूंद लें। और अगर आपके पास मिल्क ख़त्म हो गया, घर में अवेलेबल नहीं है, देन आप इसमें थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। और ये देख लीजिए, अच्छे तरीके से जब डो ने बर्तन को छोड़ना शुरू किया, इसका मतलब वो जान में आ गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट सी, बिल्कुल परफेक्ट सी डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको रख देंगे हाफ एन आवर के लिए, और ताकि ये जो ठहर जाए थोड़ी सी, और फिर रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। वैसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर हाफ एन आवर आप कोई भी सरफेस को ग्रीस कर लीजिए। फिर इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है। अच्छा, घी लगाना है, घी से ही ग्रीस करना है, और घी को हमेशा मेल्टेड होना चाहिए। जब भी आपने कोई भी डो को गूंदना है तो वो मेल्टेड होना ज़रूरी है। और अब हम लेंगे पेड़ा, और उसके लिए, और फिर उसको हाथ से थोड़ी सी शेप दे देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इस तरह थोड़ी सी रोटी की शेप देंगे, और उसके बाद हम बेलना शुरू करेंगे। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये नहीं होगा कि आपके किनारे मोटे हो जाएं और अंदर से पतले हो जाएं, क्योंकि अगर आप हाथ इसको शेप देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी बेलन से इसको बेल लीजिए। एक बड़ी सी रोटी बनानी है, थोड़ी मोटी सी रोटी बनानी है, और ये देख लीजिए रोटी बन रही है। अब हम इसको शेप देंगे। आप किसी भी, अगर आपके पास ये नहीं है शेपर्स, कुकीज़ कटर नहीं है, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, कोई भी कप ले लीजिए राउंड, या कोई भी कैप ले लीजिए, और उससे इस तरह गोल गोल आप कट कर लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसका जो मिड का पार्ट बचेगा उसको अगेन आप गूंद के उसके भी आप इस तरह टिक्कियाँ बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये स्टेप होता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे लाइक करते हैं तो आप इसको डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको राउंड ही बनाएं। और ये देख लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको आपको दिखा भी देते हैं, इनकी मोटाई भी दिखा देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑयल लेंगे। इसको डीप फ्राई किया जाता है, इसको शैलो फ्राई नहीं किया जाता। पहले हमने ऑयल को हीट अप करना है और उसके बाद हमने इसको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। और फ्लेम को तब हमने जो है वो लो कर देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद आपने 3 to 4 मिनट्स जो है इसको लो रखना है, देन अगेन हाई कर देना है ताकि अंदर से ये सॉफ्ट रहे और ऊपर से ये क्रंची से लगे, यानी अच्छे लगे, टेस्टी से, खस्ता से। और अब हम इसको टर्न कर देंगे 1 बाय 1 सबको। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। ये देख लीजिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसको आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कितना खस्ता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।